हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा मौर्यन एम्पायर के सेकंड जो राजा थे बिंदुसारा के बारे में। लास्टली लेक्चर्स में हमने जो है वो मेगासिनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और उसके अर्थशास्त्र को समझा था। आज जो है हम बिंदुसारा जो यहाँ के जो सेकंड राजा जो थे बिंदुसारा, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे जिनका राइन रहा है 297 से लेकर के 273 बीसी तक। 297 से 273 बीसी तक जो है वो इनका राइन रहा। यहाँ पर अगर हम देखें इनका राइन 297 से 273 बीसी रहा। और बिंदुसारा ने जो है वो सक्सीड किया था अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके जो बेटे थे, ये सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसारा ने जो है वो यहाँ पर अपने राइन को कंटिन्यू किया, कंटिन्यू हिज राइन। और यहाँ पर जो है इनके लिंक जो थे वो ग्रीक से बने रहे। इन्होंने अपने लिंक जो थे ग्रीक्स प्रिंस जो थे, ग्रीक राजाओं के साथ अपने लिंक जो थे वो बहुत अच्छे इस्टेब्लिश किए। इनके साथ भी इनके लिंक रहे। बिंदुसारा की लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा हमें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं मिलती। जैसे कि हमने देखा था जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके जो फादर थे, बिंदुसारा के फादर चंद्रगुप्त मौर्य, सीजीएम मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप समझ लेना कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रही हूँ। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके जो यहाँ पर हमने देखा इनकी जो लाइफ थी, इनकी लाइफ के ऊपर हमें कई जो हिस्टोरिकल सोर्सेस थे वो मिलते थे। इनके लाइफ के रिगार्डिंग हमें कई हिस्टोरिकल सोर्सेस यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा रहा, कैसे उन्होंने कौटिल्य की हेल्प से मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। और यहाँ पर इनकी लाइफ का जो है वो हर पार्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था। हर हिस्टोरिकल जो सोर्सेस हमने पढ़े थे, चाहे वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, उनसे हमें पता चलता था कि चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफस्टाइल कैसा रहा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा। अगर हम बात करें बिंदुसारा के जो बेटे हैं, बिंदुसारा के भी जब बेटे हैं जो जिनका नाम है, बिंदुसारा के जो सन हैं जिनका नाम है अशोक, राजा अशोक जो हैं, इनके जो लाइफ है हमें इनसे भी पता चलता है। जो इंस्क्रिप्शंस हमने पढ़ी, जो हम इंस्क्रिप्शंस आगे चल के पढ़ेंगे, जो इंस्क्रिप्शंस जो हम पढ़ेंगे उनसे हमें इनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। वो इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है और कई हिस्टोरिकल सोर्सेज भी प्रेजेंट हैं जिनसे हमें अशोका की लाइफ के बारे में पता चलता है। अभी हमने देखा कि जैसे हमने मेजर एडिक्ट्स, रॉक केव्स जो हैं, रॉक पिलर्स जो हैं, स्तूपास जो हैं, जो ये बनवाएंगे आगे चल करके, अभी तो ये आए नहीं हैं, जब आएंगे तब हम इनके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो है वो पिलर्स बनाए हैं जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। उनके पता चलता है कि ये जो है वो अशोका के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कई हिस्टोरिकल सोर्सेज हम पढ़ेंगे जहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो अशोका की लाइफ कैसी रही होगी, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसा रहा होगा। लेकिन बिंदुसारा के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा कोई भी जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो प्रेजेंट नहीं है। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इनकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। बिंदुसारा के रिगार्डिंग अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है वो बहुत ही कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल रही है। बहुत ही यहाँ पर जो है वो बुद्धिस्ट सोर्सेज जो हैं, कुछ बुद्धिस्ट सोर्सेज ही हैं। देयर आर सम बुद्धिस्ट सोर्सेज, कुछ बुद्धिस्ट सोर्सेज ही इस तरह के प्रेजेंट हैं हमारे पास, जिनसे हमें पता चलता है कि बिंदुसारा का लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा। बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं जिनसे हमें इनके बारे में पता चलता है, और वो हैं यहाँ पर मैं कुछ इन जो यहाँ पर सोर्सेज हैं उनके नाम मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पर दिव्य वादना जो थे उनसे जो है हमें पता चलता है। दिव्य वादना जो है इनसे हमें पता चलता है, ये एक बुद्धिस्ट सोर्स है जहाँ से हमें बिंदुसारा की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। दीपवंशा महावंशा, दीपवंशा
दीप वंशा, महावंशा जैसे बुद्धिस्ट सोर्सेस से हमें बिंदुसारा की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। और तारानाथ जो हैं, इन्होंने यहाँ पर एक राइटिंग लिखी थी 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में। तारानाथ जो थे, इन्होंने ये जो थे ये तिब्बतन मॉन्क थे, ये तिब्बतन मॉन्क थे तारानाथ। तो इन्होंने जो है वो यहाँ पर एक राइटिंग लिखी थी 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में यहाँ पर इन्होंने राइटिंग लिखी, जिसके ऊपर इन्होंने बताया कि बिंदुसारा का लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा, इनका एम्पायर कैसा रहा होगा। तो यहाँ पर हमें यही सोर्सेज जो हैं इनसे पता चलता है कि इनका लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा। वैसे ज़्यादातर कोई डॉक्यूमेंटेशन इतनी मिली नहीं है जिनसे हमें पता चल पाए। कुछ जैन सोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल, कुछ जैन सोर्सेज होते हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैन सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर बिंदुसारा की लाइफस्टाइल कैसी रही होगी। जैन सोर्सेज जैसे कि जो 12th सेंचुरी में लिखा गया था, 12th सेंचुरी में जो जैन सोर्स जो था वो मेंशन था यहाँ पर परशिष्टा पर्वन। जैन सोर्स जैसे कि परशिष्टा पर्वन, ये हेमचंद्र ने लिखा था 12वीं शताब्दी में। हेमचंद्र ने प्रशिष्टा पर्वन लिखा था 12वीं शताब्दी में। ये एक जैन सोर्स है जिससे हमें बिंदुसारा के बारे में पता चलता है। और एक है हमारे पास राजावली कथा, एक है हमारे पास राजावली कथा। राजावली कथा, राजावली कथा इसको लिखा था देवचंद्र ने, देवचंद्र ने लिखा था। ये लिखा था 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में लिखा था, जिससे हमें बिंदुसारा के बारे में पता चलता है, इसके लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा। जो महाभाष्य थे, महाभाष्य जो थे, महाभाष्य जो थे, ये बिंदुसारा को अमित्र घटा नाम से बुलाते थे। ये कहते थे कि बिंदुसारा का दूसरा नाम है, बिंदुसारा को रेफर करते थे कि इसको जो है वो अमित्र घटा नाम से बुलाते थे। अमित्र घटा, अमित्र घटा का मतलब होता है किलर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों को मारने वाला, किलर ऑफ एनिमीज। इनको महाभाष्य अमित्र घाटा कहकर बुलाते थे। जैसे आप लोगों के घर पे कोई पेट नेम होंगे, वैसे महाभाष्य ने इनका पेट नेम रखा था अमित्र घटा, मतलब किलर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों को मारने वाला। ये इनका पेट नेम था यहाँ पे। अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो इनका रिलीजन भी कोई क्लियर नहीं है, ये कौन से सेक्ट को फॉलो करते थे, कौन से धर्म को मानते थे, ये हमें इतना ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं मिलती। लेकिन ये माना गया है, इट इज़ बिलीव्ड दैट, देखो यहाँ पर हर चीज़ें मानी ही जाती हैं। यहाँ पर ये बिलीव किया जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि जो बिंदुसारा हैं, बिंदुसारा आजीविका को यहाँ पर मानते होंगे। बिंदुसारा, बिंदुसारा पैट्रोनाइज्ड आजीविकास, पैट्रोनाइज्ड आजीविकास, ये आजीविकास को मानते थे, ये आजीविकास को मानते थे, ना ही बुद्ध धर्म को मानते थे, ना जैनिज्म को मानते थे, ये आजीविकास को मानते थे। ये यहाँ पर एक बिलीफ जो है यहाँ पर माना जाता है, ये बिलीफ यहाँ पर किया जाता है कि बिंदुसारा जो थे वो आजीविकास को माना करते थे। और यहाँ पर जो है जो ग्रीक स्कॉलर्स हुआ करते थे, जो यहाँ पर सॉरी, जो यहाँ पर ग्रीक स्कॉलर्स थे, ग्रीक स्कॉलर्स जो यहाँ पर इनके जो यहाँ पर प्रेजेंट थे, वो इन्हें अमित्रोचैट्स कह के बुलाते थे। उन्होंने इनका एक अलग ही पेट नेम रखा था, जिनका वो था अमित्रोचैट्स, अमित्रोचैट्स। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज और डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फो, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फो।
दुश्मनों को खत्म करने वाला। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि उसका जो है वो खत्म कर दिया। मारना अलग है, डिस्ट्रॉयर अलग है। तो उसको तबाह करने वाला, अपने दुश्मनों को तबाह करने वाला डिस्ट्रॉयर होता है, और इनको इसी नाम से ये बुलाया करते थे। और एक यहाँ पर जो थे अम्बेसडर हुआ करते थे, सेल्यूसिड एम्परर जो थे यहाँ पर, जो सेल्यूसिड, इनका देखो ग्रीक्स के साथ जो था वो रिलेशन बहुत अच्छा था। ग्रीक साइड में अगर हम देखें तो ग्रीक में यहाँ पर जो थे एक एम्परर थे, सेल्यूसिड एम्पायर, हमने कल पढ़ा था ना सेल्यूसिड एम्पायर। जो सेल्यूसिड एम्पायर के जो राजा थे, जो सेल्यूसिड सेल्यूसिड एम्परर थे, सेल्यूसिड एम्पायर के, अगर हम डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जो सेल्यूसिड एम्पायर के जो राजा थे, जिनका नाम है एंटियोकस एंटियोकस वन, इन्होंने जो है वो वहाँ इनके राज्य में, बिंदुसारा के राज्य में जो है वो अम्बेसडर भेजे थे। जैसे सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को यहाँ पर अम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, वैसे ही अभी सेल्यूसिड एम्पायर के जो राजा थे एंटियोकस वन, उन्होंने स्ट्रैबो डिमेकस, इन दोनों को अम्बेसडर भेजा था, एज अम्बेसडर भेजा था बिंदुसारा के कोर्ट में। बिंदुसारा के जो राज्य था, बिंदुसारा का जो राज्य था, उसमें इन दोनों को यहाँ पर जो है वो अम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर भेजा था। अगर हम यहाँ पर देखें, जो किंग थे टॉलमे टू, किंग टॉलमे टू फिलाडेल्फस, किंग टॉलमे टू फिलाडेल्फस, ये इजिप्ट के राजा थे, ये इजिप्ट के राजा थे, इजिप्ट के ये किंग थे। अब इन्होंने यहाँ पर डेनियोसिस जो थे, इनको यहाँ पर अम्बेसडर भेजा था। इनको यहाँ पर देखो ग्रीक से भी अम्बेसडर आ रहे हैं, इजिप्ट से भी यहाँ पर अम्बेसडर्स आ रहे हैं। यहाँ पर अम्बेसडर आए थे इजिप्ट से भी, इजिप्ट से अम्बेसडर आए थे डिनियोसिस, और इनको भेजा था किंग टॉलमे टू फिलाडेल्फस ने। ये चीज़ जो है मेंशन की थी जो प्लिनी थे, प्लिनी ने ये अपनी राइटिंग्स में ये मेंशन किया कि जो किंग टॉलमे टू फिलाडेल्फस थे, जो इजिप्ट के राजा थे, उन्होंने डिनियोसिस को अम्बेसडर के तौर पर बिंदुसारा के कोर्ट में भेजा था। बिंदुसारा के यहाँ राज्य में इनको अम्बेसडर के तौर पर यहाँ भेजा था। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा हमारे बिंदुसारा के बारे में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट राजा द अशोका। अशोक जो थे, इनका राइन रहा है, इनका जो राइन रहा वो 268 BCE से लेके 232 BCE तक यहाँ पर इन्होंने राज्य किया। इनका राज्य यहाँ तक रहा, ये इनका जो है वो एक टाइमलाइन यहाँ पर बनती है। अगर हम देखें, जब बिंदुसारा की डेथ हो गई, जब बिंदुसारा की डेथ हुई, बिंदुसारा की डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद 4 साल तक यहाँ पर राज्य के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। देयर वाज 4 ईयर सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट। इनकी डेथ के बाद 4 साल सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। यहाँ पर क्या हुआ कि अशोका को यहाँ पर जो है वॉइसरॉय यहाँ पर बनाया गया। बिंदुसारा ने इनको, अशोका को वॉइसरॉय बनाया इन्होंने तक्षशिला और उज्जैन का। उज्जैन
ये दो रीजन्स का इनको यहाँ पर जो है वो वॉइसरॉय बना दिया। और ये दोनों जगह जो है वो कॉमर्शियली बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कॉमर्शियली बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अशोका ने तक्षशिला में जो है वहाँ पर रिबेलियन भी चल रहा था। अशोका ने वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर जो है वो रिबेलियन चल रहा था। वहाँ के जो करप्ट मिनिस्टर्स थे, करप्ट मिनिस्टर्स के खिलाफ वहाँ पर रिबेलियन चल रहा था और उस विद्रोह को इन्होंने यहाँ पर दबा दिया था। जब अशोका वहाँ पर गए तब इन्होंने वहाँ के जो मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो विरोध चल रहा था उस विरोध को भी इन्होंने दबा दिया था। तब यहाँ पर इनको जो है वॉइसरॉय बना दिया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर दिव्यवादना के अकॉर्डिंग, अगर अकॉर्डिंग टू दिव्यवादना देखा जाए, अकॉर्डिंग टू दिव्यवादना देखा जाए तो फिर अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो बिंदुसारा जो थे वो चाहते थे कि इनके जो बेटे हैं सुसीमा, बिंदुसारा चाहते थे, बिंदुसारा जो थे वो चाहते थे कि इनके जो बेटे हैं सुसीमा ये राजा बने, ये इन्हें सक्सीड करें, ये चाहते थे कि ये राजा बने। लेकिन बिंदुसारा के जो मिनिस्टर थे, बिंदुसारा के मिनिस्टर, अभी बिंदुसारा के मिनिस्टर जो थे उनका नाम है राधा गुप्ता। जो राधा गुप्ता थे ये नहीं चाहते थे कि सुसीमा बने, ये चाहते थे कि अशोका राजा बने, ये चाहते थे अशोका को एज अ किंग के तौर पर देखना। ये अशोका जो थे ये चाहते थे कि ये जो है ये अशोका किंग बने, अशोका राजा बने। जब अशोका ने यहाँ पर फिर क्या हुआ, उसके बाद अशोका ने क्या किया, अशोक जो थे, अशोका ने अपने, माना जाता है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को, अपने 99 भाइयों को जो है वो मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया। सिर्फ किसके लिए? एक थ्रोन के लिए, एक राज्य को पाने के लिए इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया। भाई भाई ना रहा, दुश्मन बन गया। तो यहाँ पर भाइयों के बीच में दुश्मनी हो गई, जिसकी वजह से अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार दिया और खुद जो है वो राजा बन गए, और खुद राजा बन गए। ये हुआ था 268 BCE के दौरान, 268 BCE के दौरान हुआ। और अशोका को जो है हर समय का सबसे बड़ा राजा मानने लगे, और ये जो है इनको माना जाने लगा ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल टाइम, हर समय का सबसे बड़ा राजा, ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल टाइम्स, किंग्स ऑफ रह गया, सॉरी, ऑफ ऑल टाइम्स इनको माना जाने लगा। और यहाँ पर जो है ये माना जाता है कि अशोक जो थे वो अपनी प्रजा से बातचीत करते थे। अभी इतने सारे लोग रहते हैं इनके राज्य में, सबसे तो बात करना पॉसिबल ही नहीं होगा। कभी किसी से मिल लिए, कभी किसी से मिल लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भी हर पर्सन के लिए अवेलेबल हों। तो इन्होंने इंस्क्रिप्शंस बनवाए, जिनसे इन्होंने अपनी प्रजा से इन्होंने कांटेक्ट बनाना, प्रजा के साथ बातचीत करना यहाँ पर स्टार्ट किया। अभी ऐसा तो नहीं था कि अशोका के पास फ़ोन होगा तो वो हर किसी के घर में फ़ोन करके पूछेगा भी हाँ ठीक हो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको राज्य में रहते हुए, कोई आपको ऐसा तो नहीं लग रहा भी मैंने ज़्यादा ही इकोनॉमी में यहाँ पर जो है वो डाउनफॉल चल रहा है, या ज़्यादा ही मैंने जो है वो चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? ऐसा तो नहीं करेगा वो। अभी सबसे जो है, तब इंस्टाग्राम भी नहीं था कि भी सबको एक एक करके यहाँ पर कह दिया जाए कि आप हमें फॉलो कर लो, हमारे राज्य के पेज को फॉलो करो, ऐसा भी नहीं होगा। अभी वहाँ पर यूट्यूब भी नहीं था कि सबसे जो है वो बातचीत की जाए, ऐसा भी नहीं था। तो इसने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों से बातचीत करनी स्टार्ट की। यहाँ पर माना जाता है कि इसने इंस्क्रिप्शंस जो थी वो बनानी स्टार्ट की, जिससे कि ये लोगों के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हुआ।
यहाँ पर अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अगर हम उसका देखें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक हमारे पास यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोकवादना। देखो उसके नाम से ही है अशोकवादना। अशोकवादना ये क्लेम करता है कि अशोका की जो मदर थी वो ब्राह्मण से थी, वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। अशोका की जो मदर थी वो एक ब्राह्मण फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करती थी, वो ब्राह्मण थी। और इनका नाम था, इनकी मदर का जो नाम था वो था सुभद्ररंगी। सुभद्ररंगी जो इनका नाम था, इनका नाम यहाँ पर हमने मेंशन किया, और ये ब्राह्मण फैमिली से ये एक बिलोंग करती थी। तो यहाँ पर जो है अशोका का जो मतलब है, अभी इनका नाम अशोक जो है वो रखा गया। अशोक का मतलब क्या होता है? अशोक का मतलब था विदाउट सॉरो, किसी भी दुख के बिना, विदाउट सॉरो, विदाउट सॉरो। ये जो है ये संस्कृत में इसका मतलब निकलता है, ये जो है ये एक संस्कृत में इसका मतलब विदाउट सॉरो होता है। अगर अशोका का मतलब देखें तो इसका मतलब संस्कृत की लैंग्वेज में विदाउट सॉरो होता है। यहाँ पर माना जाता था कि इनके बर्थ के बाद इनके माता पिता एक दूसरे के करीब आए। इनके माता पिता कोई, इनकी जो यहाँ पर इनके माता पिता थे, इनके बर्थ से पहले इनके माता पिता में जो थी वो एक दूसरे के यहाँ पर ये खिलाफ थे, एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, कुछ अनबन थी दोनों में। इनके माता पिता जो थे उनमें कुछ अनबन थी, ये एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन जब अशोक जो थे, राजा अशोक का जब जन्म हुआ, इनका जब बर्थ हुआ, तब इनके माता पिता, इनके मदर और जो फादर हैं वो एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के यहाँ पर इन्होंने जो है वो एक दूसरे के करीब आए, दोबारा साथ में रहने लगे। भी अरे भैया हमसे गलती हो गई, इन्होंने एक दूसरे से अपने जो है वो गिले शिकवे माफ़ किए और एक दूसरे के साथ रहने लगे। ये जो है इनका सेपरेशन जो हुआ था, इनका जो सेपरेशन हुआ था वो यहाँ पर जो एक साजिश रची गई थी, इनके सेपरेशन के लिए एक साजिश रची गई थी, एक यहाँ पर साजिश रची गई जिससे ये दोनों अलग हो गए थे। इनके जो राज्य था, इनका जो पैलेस था, इनके पैलेस में यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा गया, एक षड्यंत्र रचा गया जिनसे इनके माता पिता अलग हो गए। लेकिन इनके जन्म के बाद ये दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। यहाँ पर अशोका जो थे इन्होंने मौर्य डायनेस्टी को और भी ज़्यादा जो है वो फैला दिया। अशोका ने मौर्य डायनेस्टी का जो है वो एक्सपेंशन किया। इन्होंने मौर्य डायनेस्टी का जो है वो एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। इन्होंने इसको एक्सपैंड किया। जैसे कि अगर हम देखें, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके बाद जो है ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन जो किया वो अशोका ने ही किया। चंद्रगुप्त के बाद अगर किसी ने इतना ज़्यादा विशाल जो है वो अपने राज्य को जो है वो एक्सपैंड किया, वो सिर्फ अशोका ही थे जिन्होंने इतना जो है अपना राज्य को एक्सपैंड किया। यहाँ पर इन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान, जो आज का प्रेजेंट डे हमारा अफ़गानिस्तान है, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान तक इन्होंने जो है वो फैलाव कर लिया था। वेस्ट में, अगर वेस्ट की ओर देखें तो प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान तक इन्होंने अपना फैलाव किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ ईस्ट में बांग्लादेश तक, ईस्ट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट, जब आप अगर मैप में देखोगे तो प्रेजेंट जो हमारा बांग्लादेश है वहाँ तक इन्होंने एक्सपेंशन किया, बांग्लादेश तक यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंशन किया। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारा तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला रीजन ही ऐसा था, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला ही ऐसा था जो हमारा एक्सपैंड करने से रह गया था। यहाँ तक एक्सपेंशन नहीं हो पाया था, सिर्फ यही रीजन रहता था, वरना एंटायर सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इन्होंने राज्य किया था। इनका राज्य जो था वो एंटायर सब कॉन्टिनेंट पे था। हमारा पूरे का पूरा जो कॉन्टिनेंट था वो
मौर्य एम्पायर से भी वो जो था वो पूरा मौर्यन एम्पायर यहाँ तक फैला हुआ था। तो इतना ज़्यादा विशाल जो था हमारा मौर्यन एम्पायर रहा। कितनी अच्छी बात है ये चीज़ें जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये जो था यहाँ पर हमें इसने कांटेक्ट किया इंस्क्रिप्शंस के साथ, लोगों के साथ, ये देखा। और इसके जो है वो वेरियस नेम्स हैं यहाँ पर अशोका के, अलग अलग नाम से अशोका को जाना जाता था। अलग अलग एडिक्ट्स हैं जिनके ऊपर इनके अलग अलग नाम लिखे गए हैं, ये हम इंस्क्रिप्शंस में पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें अशोका का, यहाँ पर जो है अशोका ने कौन से धर्म को अपनाया, बुद्धिज़्म को अपनाया था। अगर हम अशोका के रिलीजियस को देखें तो अशोका बुद्धिज़्म को मानते थे। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को मानते थे, उन्होंने सालेखाना को परफॉर्म किया। और यहाँ पर बिंदुसारा जो थे वो आजीविका को मानते थे। अशोका जो थे वो बुद्धिज़्म को मानते थे। ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके थे, ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके थे। अराउंड अगर हम देखें तो ये हुआ था 260 BCE में। 260 BCE में इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। यहाँ पर माना जाता है कि जो अशोका को जब याद किया जाता है तो अशोका को उसके पिलर्स और उसके एडिक्ट से यहाँ पर याद करते हैं। वो कहते हैं ना अशोका ने स्तूपास बनाए थे, कितना अच्छा काम किया था अशोका ने। अशोका ने अपने जो अशोका को याद किया जाता है तो अशोका को यहाँ पर उसके पिलर्स से याद किया जाता है। अशोकन पिलर्स एंड एडिक्ट से इसको यहाँ पर जो है वो याद किया जाता है। ये मानते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी यहाँ पर जो है इन्होंने कितने पिलर्स बनवाए, कितनी जो है अपना एक्सपेंशन किया, जहाँ पर इन्होंने जो है बुद्धिज़्म को भी प्रमोट किया, जिसमें ये इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भेजा, सेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स टू श्रीलंका एंड सेंट्रल एशिया तक इन्होंने यहाँ पर बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भेजा कि आप जाइए श्रीलंका और सेंट्रल एशिया तक, यहाँ पर अब बुद्धिज़्म का जो है वो प्रचार कीजिए। तो ये जो थे इन्होंने इतना जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किए मॉन्यूमेंट्स का। यहाँ पर इन्होंने कई मॉन्यूमेंट्स का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया, मॉन्यूमेंट्स बनवाए, इन्होंने मॉन्यूमेंट्स को बनवाया, इनका इस्टेब्लिशमेंट किया। जो एक यहाँ पर जो गौतम बुद्धा की लाइफ को यहाँ पर जो कई मॉन्यूमेंट्स से वो डिपिक्ट भी करते हैं, जो गौतम बुद्धा की लाइफ को जो है वो डिपिक्ट करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर बुद्धिज़्म के लिए ही की थी। तो इतना कुछ इन्होंने यहाँ पर बुद्धिज़्म के लिए किया। यहाँ पर हम अपने अशोका के जो हैं वो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन।